date palm, which is... Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. Today we'll be discussing 16th module of horticulture. Let's start with the topic. आज का जो टॉपिक है that is date palm which is originated from Mediterranean region जो कि पर्शियन गल्फ वाला रीजन है. पर्शियन गल्फ में इराक एंड इजिप्ट वाला जो रीजन है वहां से जो है डेट पाम ओरिजिनेटेड है एंड इट इज एन डायोशियस क्रॉप, फ्रूट क्रॉप. डायोशियस है. डायोशियस का मतलब होता है जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो इंडिविजुअल प्लांट में होते हैं और डिफरेंट प्लांट में होते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है डायोशियस. ओके, मतलब जो मेल फ्लावर है वो एक प्लांट में जो है मेल फ्लावर ग्रो करते हैं और दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर ग्रो करते हैं, तो वो होता है डायोशियस. ओके, और जो डेट पाम है हाईली न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रिशन में रिच होती है. कैलोरीफिक वैल्यू इसकी जो है बहुत ज्यादा होती है, कैलोरीफिकली रिच होती है. डेट पाम आयरन में भी जो है डेट पाम रिच होता है. तो ये है इसके ओरिजिन सेंटर एंड इसकी स्पेसिफिकेशन. बात करते हैं इसके क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट की. देखिए जो डेट पाम है ये इसे 25 to 29 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो है रिक्वायर्ड होता है. और फ्लावरिंग इसकी होती है फरवरी अप्रैल के टाइम पे जो है इसे 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग 29 डिग्री सेल्सियस, मतलब मई जून के टाइम पे जो है रिक्वायरमेंट होती है 29 डिग्री सेल्सियस की. और देखिए ये जो क्रॉप है ये ईरान इराक जैसे एरियाज में ग्रो करती है, तो हाई टेम्परेचर को जो है ये टॉलरेट कर देती है. हाई टेम्परेचर इसके लिए कोई भी हिंड्रेंस और कोई भी ऑब्स्टेकल जो है वो क्रिएट नहीं करता है. पर्शियन गल्फ वाला जो एरिया है, इराक इजिप्ट, ये जो एरिया है ये हाई टेम्परेचर वाले एरियाज हैं, तो यहाँ पे जो है डेट पाम जो है ग्रो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये जो है हाई टेम्परेचर को जो है टॉलरेट कर लेता है, या आप कह सकते हैं वहां पे ग्रो हो जाता है. बट कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम पे से 25 to 29 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, अब देखिए क्रॉप जो है हाई टेम्परेचर रीजन की है, तो इट इज ससेप्टेबल टू फ्रॉस्ट के लिए और लो टेम्परेचर के लिए जो है ये ससेप्टेबल है. इससे जो है इसकी क्रॉप को हार्म होता है लो टेम्परेचर से, फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टेबल है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेट पाम के टॉलरेंस की, सॉइल सैलिनिटी की. देखिए डेट पाम जो है ये अराउंड 8 से 9 डिग्री, पीएच की बात कर रहे हैं, पीएच की 8 to 9 का जो पीएच होता है इसमें जो है ये ग्रो कर जाता है. और सैलिनिटी को सैलाइन सॉइल का पीएच जो होता है लेस देन 8 होता है, या 8 आप कह सकते हैं, बट जो है ये 8 और 8 से ऊपर का जो अराउंड 9 तक का जो पीएच होता है उससे जो है डेट पाम टॉलरेट कर जाता है. ओके, और एक और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह से जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स होते हैं उन्हें चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से जो डेट पाम है इसे हीट रिक्वायरमेंट्स होती है अराउंड 3000 यूनिट्स ऑफ हीट एट 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एट 10 डिग्री सेल्सियस 3000 यूनिट्स की जो यूनिट्स होती हैं उस हीट 3000 यूनिट्स ऑफ हीट की जो है इसे रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और सॉइल जो सुटेबल है इसके लिए सैंडी लोम सॉइल, डीप सैंडी लोम सॉइल जो है सुटेबल होती है डेट के ग्रोथ के लिए. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वेल ड्रेन डीप सैंडी लोम सॉइल. ओके, एंड पीएच शुड बी 8 अगर पीएच है तो उस पर ग्रो किया जा सकता है, बट अगर एक्सीड भी करता है तो भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इन केस ऑफ डेट. ओके, क्योंकि ये जो है सैलिनिटी को, सॉइल की जो सॉल्ट कंडीशंस होती हैं उसको टॉलरेट कर लेता है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेट की कल्टीवार्स की. देखिए बेसिकली जो है इसके नियरली 40 अराउंड कल्टीवार्स हैं, 40 अराउंड जो है इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं. मिडिल ईस्ट टू नॉर्थ अफ्रीका तक जो है ये ग्रो किए जाते हैं, और इंडिया कंडीशन में जो ग्रो किए जाते हैं हम उनके बारे में देखेंगे. लेकिन सबसे पहले है हलावी जो है एक अर्ली मैच्योरिटी है एंड इट इज फ्री फ्रॉम एस्ट्रोजेंसी. ओके, और ये जो है डोका स्टेज में जो इसका फ्रूट होता है इट इज ऑफ येलो कलर का होता है. देखिए डोका जो स्टेज है इट इज एन स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग. ओके, जो डेट पाम होता है ये डिफरेंट स्टेज में जो है हार्वेस्ट किया जाता है एंड डोका इज वन ऑफ देम. ठीक है, तो हलावी का जो डोका स्टेज का फ्रूट होता है इट इज ऑफ येलो कलर. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खदरावी की. देखिए जो खदरावी है इट इज ऑल्सो एन अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी, और ये जो है इसका जो डोका स्टेज का फ्रूट होता है इट इज ऑफ लाइट येलो कलर का जो है इसका
फ्रूट होता है खद्रावी का। नेक्स्ट है बारही। देखिए बारही जो है लो एस्ट्रोजेंसी जो होती है बारही में होती है और डोका स्टेज में होती है एस्ट्रोजेंसी। इट इज जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एस्ट्रोजेंसी का एट डोका स्टेज वो बहुत ही लो होता है कंपैरिजन टू अदर कल्टीवार। नेक्स्ट वन है जाहिद। देखिए जाहिद जो है ये जो है रेन और ह्यूमिडिटी के लिए टॉलरेटेबल है। देखिए जो डेट पाम होता है इसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो है अगर रेन होती है या रेनी सीजन उस टाइम पे है तो वो जो है इसकी हार्वेस्टिंग को या इसके फ्रूट को जो है हार्म करता है। ह्यूमिडिटी भी जो है एक हाई ह्यूमिडिटी जो है इसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो है नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है जाहिद टॉलरेटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिर्जूल की। देखिए मिर्जूल जो है डोका स्टेज पे ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का जो है होता है डोका स्टेज के टाइम पे। तो ये है इसके कल्टीवार जो हमने डिस्कस करे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। देखिए जो प्रोपगेशन होता है बेसिकली सीड्स एंड ऑफशूट से किया जाता है। देखिए सीड से जो प्रोपगेशन होता है इसमें लॉन्ग जुवेनाइल फेज होती है, अराउंड 7 to 8 इयर्स लेता है प्लांट फ्लावरिंग के लिए और उसके बाद जो है उसमें बेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और ऑफशूट की बात करें तो ऑफशूट जो है एक 4 to 6 ईयर के प्लांट से जो है ऑफशूट्स लिए जाते हैं और ये जो ऑफशूट्स है मदर पाम जिससे लिए जाते हैं ये 8 to 10 इयर्स तक जो है इस प्लांट से लिए जा सकते हैं और उस तरह से फिर ऑफशूट से जो है प्रोपगेशन किया जाता है। देखिए ऑफशूट से जो प्लांट प्रोपगेट किए जाते हैं उनकी इतनी लंबी जो है जुवेनाइल फेज नहीं होती है और दे स्टार्ट बेयरिंग अर्ली कंपैरिजन टू seed propagate by the seed propagation method। ओके, तो इन दोनों मेथड से जो है ये प्रोपोगेट किए जाते हैं। बट अगर कमर्शियली बात की जाए तो कमर्शियली जो है ऑफशूट को जो है प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो सीड्स है वो बहुत ही लंबा टाइम जो है इसके बेयरिंग के लिए ले लेते हैं, तो जो कमर्शियली जो है सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इसका प्रोपोगेशन मेथड। अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो 4 मीटर इंटू 9 मीटर की जो है स्पेसिंग डेट के लिए जो है अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, और देखिए जो डेट पाम है एक डायोशियस है। ठीक है, तो जब डायोशियस प्लांट होता है तो डायोशियस प्लांट के लिए जो है मेल प्लांट जो है रेशियो में लगाए जाते हैं, तो इसमें जो है 100 फीमेल प्लांट के लिए 2 to 3 मेल प्लांट को जो है प्लांट किया जाता है फील्ड में। क्योंकि डायोशियस है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है डिफरेंट प्लांट में होते हैं, तो इसलिए जो है 100 फीमेल प्लांट्स के लिए 2 to 3 मेल प्लांट को जो है फील्ड में लगाया जाता है। और ये जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें जो है हैंड पॉलिनेशन भी इसमें किया जाता है, तो इसके लिए जो है इसके पॉलन को जो है प्रिजर्व किया जाता है फॉर नेक्स्ट सीजन। तो 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसके पॉलन को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसे किया जाता है क्योंकि इसमें हैंड पॉलिनेशन भी जो है डेट पाम में किया जाता है, हैंड के थ्रू जो है इसमें पॉलिनेशन किया जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है और पॉलन को प्रिजर्व किया जाता है फॉर नेक्स्ट सीजन। ठीक है, तो देखिए ये थी इसकी स्पेसिंग कि कमर्शियली जो स्पेसिंग है 6 to 8 मीटर की स्पेसिंग जो है इसमें अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, कमर्शियली और 4 मीटर इंटू 9 मीटर की स्पेसिंग भी जो है इसमें अडॉप्ट की जाती है। बट देखिए कमर्शियली अगर बात करें तो ओनली 6 to 8 मीटर की। ओके, और इंडियन स्पेसिंग है 3 to 4 मीटर की। ओके, तो ये है इंडियन स्पेसिंग एंड दिस इज इन कमर्शियल स्पेसिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए ये जो है यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हैं डेट पाम की जो डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है आती है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहली जो स्टेज है ये है गंदारा स्टेज। देखिए गंदारा स्टेज जिसको अरेबिक नेम में जो है चिमरी कहा जाता है, और इसकी जो स्टेज है ये है पॉलिनेशन के बाद की ये स्टेजेस हैं। ठीक है, पॉलिनेशन जब हो जाता है उसके बाद जो स्टेजेस आती है, सबसे पहले जो स्टेज आती है दैट इज गंदारा स्टेज, जो कि 4 to 13 वीक्स के बाद जब पॉलिनेशन की आती है, जिसमें जो फ्रूट होता है वो हार्ड होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जस्ट आफ्टर द पॉलिनेशन मतलब 4 to 13 वीक्स। ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 4 to 13 वीक्स। उसके बाद आती है डोका स्टेज। देखिए डोका स्टेज कब आती है 13 to 17 वीक में। ठीक है, 13 to 17 वीक में जो है डोका स्टेज आती है, और इस स्टेज में जो है हार्ड येलो और पिंक कलर का जो है जो फ्रूट होता है वो होता है, और इसमें जो है एस्ट्रोजेंसी जो है इसमें स्वीट होती है, स्वीट
जो होता है स्वीट और एस्ट्रिजेंट होता है, ठीक है। एक कसेला सा जो टेस्ट होता है। एडिबल स्टेज होती है, डोका स्टेज इज एडिबल स्टेज। गंधारा में जो है वो एडिबल फॉर्म में नहीं होता है। और इंडिया में, देखिए इंडिया में जो है फ्रूट को जो है डोका स्टेज में हार्वेस्ट कर दिया जाता है ड्यू टू रेनी सीजन। देखिए यहाँ पे जब डेट जो है डोका स्टेज में आता है तो उसके बाद जो है रेनी सीजन जो है वो आ जाता है, तो इसलिए जो है डेट पाम को डोका स्टेज में ही हार्वेस्ट कर दिया जाता है ड्यू टू रेनी सीजन। तो इंडिया में डोका स्टेज में फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंडिया में जो है डेट पाम डोका स्टेज में हार्वेस्ट कर लिया जाता है विच इज 13 to 17 वीक्स आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। तो 13 to 17 वीक तो आफ्टर पॉलिनेशन जो है डोका स्टेज आती है, जो कि हार्ड एंड येलो पिंक और रेड कलर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डांग। डांग जो होती है वो आती है 17 to 21 वीक में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो डोका स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे 13 के बाद अगर 4 ऐड करेंगे आप तो 17 वीक्स, 13 to 17 वीक्स, और 17 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 17 to 21, ठीक है, 21 आता है, 21 वीक्स। तो 21 वीक्स के बाद 17 to 21 वीक्स के बाद आती है डांग स्टेज, ठीक है, जिसमें जो फ्रूट सॉफ्टन, जो टिप होती है वो सॉफ्टन हो जाती है और ये भी जो है एडिबल स्टेज होती है। ओके, सबसे लास्ट स्टेज होती है पिंड। पिंड स्टेज जो होती है 21 to 22 वीक्स के बाद आती है पॉलिनेशन के, और ये जो होता है फुली राइप जो होता है फ्रूट, उस तरह का फ्रूट होता है, ब्राउन कलर का फ्रूट जो होता है, और 60 to 84% जो है वो राइप रहता है। 60 to 84% जो है इसमें TSS होता है, फुली राइप जो है फ्रूट, और एडिबल स्टेज का होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें डिफरेंट जो है 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें जो है आपके लिए डोका जो स्टेज है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में जो है मैंने आपको बताया कि इसी स्टेज में जो है फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जो है सारी स्टेजेस हैं, गंधारा, डोका, डांग एंड पिंड, ठीक है। तो इन स्टेजेस का आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने टाइम में जो है ये स्टेजेस डेट पाम में आती है, ठीक है। पिंड जो है इट इज फुल्ली मैच्योर्ड जो है जो स्टेज होती है, जिसमें 60 to 84% जो है इसमें TSS होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके हार्वेस्टिंग की। देखिए जो हार्वेस्टिंग की जाती है इंडिया में तो डोका स्टेज में की जाती है, मैंने बताया आपको जून अगस्त में ड्यू टू रेन जो है, ड्यू टू हैवी रेन और रेनी सीजन के कारण। उसके बाद जो है जो फ्रूट हार्वेस्ट किया जाता है, देखिए जब फ्रूट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो 15 मिनट के लिए जो है उसे बॉईल किया जाता है, बॉइलिंग वाटर में बॉईल किया जाता है, और उसके बाद जो है डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। देखिए डिहाइड्रेशन में क्या किया जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे 160 आवर के लिए फ्रूट को रखा जाता है, 160 आवर के लिए एट 50 डिग्री सेल्सियस अंडर दी डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ओके। और सोलर ड्रायर में जो है ये प्रोसेस की जाती है, जिससे जो है बेस्ट क्वालिटी छुआरा जो है ऑब्टेन किया जाता है, और कमर्शियली जो है जो छुआरा रिकवरी होती है वो होती है 33 to 35%। देखिए छुआरा जो कि ड्राई फ्रूट एज ए ड्राई फ्रूट यूज होता है, तो इस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है हार्वेस्टिंग टाइम पे, ठीक है, डिहाइड्रेशन के थ्रू अंडर दी सोलर ड्रायर, ओके। एंड छुआरा रिकवरी 33 to 35% होती है, क्रॉप से छुआरा रिकवरी वो इतनी होती है। तो इस तरह से जो है इसको हार्वेस्ट किया जाता है, और फर्दर जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट जो कि है डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो है इसमें फॉलो की जाती है। तो ये है डेट पाम का कल्टीवेशन, ठीक है। इसमें जो याद रखने वाली, जो लर्न करने वाली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि डेट पाम का जो ओरिजिन सेंटर है वो कहाँ से है, और डेट पाम जो है जो प्रोपोगेट किया जाता है वो किस मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डेट पाम दैट इज द स्टेजेस आई हैव टोल्ड यू, दैट द 5 स्टेजेस ऑफ हार्वेस्टिंग, नॉट हार्वेस्टिंग बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेजेस में जो है ये एडिबल होता है, और कौन सी स्टेज में जो है इसमें इसे हार्वेस्ट किया जाता है, और कौन सी स्टेज में ये फुली मैच्योर होता है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि डोका स्टेज होती है
ठीक है, डोका स्टेज है फॉर एग्जाम्पल, डोका स्टेज जो स्टेज होती है डेट पाम की, वो एडिबल होती है या नहीं होती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है डेट पाम की जिसमें जो है जो फ्रूट होता है वो फुली मेच्योर्ड होता है। ठीक है, तो पिंड स्टेज है जिसमें जो फ्रूट होता है वो फुली मेच्योर्ड होता है, एंड डोका स्टेज इज एन एडिबल स्टेज ऑफ डेट पाम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डेट पाम। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए उन्हें ध्यान में रखिए एंड कीप लर्निंग देम। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Here is the next slide and in which we will be discussing lychee. Lychee chinensis is the botanical name of lychee and it is originated from China. China से जो है ये originated है। लेकिन लीची जो है एक सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप है एंड इट इज एन एवरग्रीन फ्रूट, एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इट मेंटेन्स इट्स लश एंड ग्रीनरी। ओके, तो ये जो है एवरग्रीन प्लांट है। और लीची का रेड कलर होता है स्किन का, इट इज ड्यू टू एंथोसाइन। Okay, it is a highly cross-pollinated crop. Highly cross-pollinated crop है and pollinating agent जो होता है that is honey bee. Honey bee से जो है इसमें pollination होता है। इसके inflorescence की बात की जाए तो branch panicle इसका inflorescence है and fruit type है one-seeded nut या नट बोल सकते हैं, और इसका एडिबल पोर्शन होता है एडिल पोर्शन। एडिल पोर्शन इज एन एडिबल पोर्शन ऑफ लीची। देखिए लीची जो है अगर इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो इसके लिए जो है कूल विंटर और ड्राई विंटर जो है ये प्रेफर करती है। और जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है देखिए इट वेरीज फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो प्लांट है इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल फ्लावरिंग के लिए जो है एक टेम्परेचर रेंज ये फॉलो करता है। देखिए फ्लावरिंग के लिए 16 टू 22 डिग्री का जो सेल्सियस है ये जो है एक पर्टिकुलर जो सर्टेन रेंज है ये इसको रिक्वायर्ड होती है फॉर द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूटिंग की। तो फ्रूटिंग के टाइम पे जो रेंज होती है इट शुड बी 18 टू 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, 18 टू 24 डिग्री सेल्सियस का जो है इसका रेंज होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो इसका टेम्परेचर है इट शुड बी 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इस तरह से जो है ये टेम्परेचर जो है रेंज डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट टेम्परेचर जो है ये इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए न्यू फ्लश सिस्टम में जो है न्यू फ्लश जो ये ग्रो करता है उस टाइम पे जो है इसे चाहिए होता है 28 टू 30 डिग्री का सेल्सियस इसे चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ न्यू फ्लशिंग। तो इस तरह से जो है ये 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है इस रेंज के अंदर जो है एट डिफरेंट स्टेज इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये प्रेफर करता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये है इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सॉइल की। देखिए एलुवियल विद गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टी जो है सॉइल्स के लिए जो है प्रेफरेबल होती है। एलुवियल एंड लोमी सॉइल जो है बेसिकली। पीएच की बात करें तो स्लाइटली जो है एसिडिक 5.5 टू 7 तक का जो पीएच है इसके लिए जो है प्रेफरेबल होता है, ये रेंज होती है। तो इट इज एन गुड पीएच फॉर लीची। ओके, तो ये है इसकी जो क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सॉरी अगर बात करें देखिए इंडिया में इसके प्रोडक्शन की, देखिए इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है लीची प्रोडक्शन में नेक्स्ट टू चाइना। चाइना जो है वो पहले नंबर पे है, चाइना प्रोड्यूस करता है पहले नंबर पे लीची को। प्रोडक्शन जो है चाइना में हाई है फर्स्ट पे एंड सेकंड है इंडिया में। ठीक है, और विद इन इंडिया अगर बात की जाए तो इंडिया में जो प्रोडक्शन है, ठीक है, बिहार में सबसे ज्यादा होता है, देन वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद होता है झारखंड में। तो ये जो 3 स्टेट हैं हाई जो प्रोडक्शन करते हैं लीची का लार्ज अमाउंट में, ठीक है, ये 3 स्टेट करते हैं बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, और अगर बात की जाए प्रोडक्टिविटी की तो पंजाब की प्रोडक्टिविटी सबसे हाई है लीची में। ठीक है, तो ये है इंडिया के स्टेट जो लीची को ग्रो करते हैं, लीची का प्रोडक्शन जहाँ पे हाई है और
अगर बात करते हैं इंडिया की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, देखिए इंडिया जो है लीची को एक्सपोर्ट करता है इन डिफरेंट कंट्री। तो देखिए जो सबसे पहले नंबर पे है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, वहाँ जो है इंडिया की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सेकेंड नंबर पे है नेपाल एंड थर्ड नंबर पे है थाईलैंड। तो इन तीन कंट्री में जो है ये इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है लीची को, यूएई में, नेपाल में एंड थाईलैंड में। तो इस तरह से जो है लीची जो है इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है इन डिफरेंट स्टेट, और जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की इस तरह से है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं लीची की वैरायटी की। देखिए जो पहली वैरायटी है हार्ट शेप वैरायटी, इट इज एन हार्ट शेप वैरायटी। देखिए एच जो अल्फाबेट है इसे याद रखिए, हार्ट शेप वैरायटी है। एंड ये जो वैरायटी है ताइवान, थाईलैंड एंड चाइना में जो पॉपुलरली जो है वाइडली ग्रो की जाती है। ठीक है, चाइना में, थाईलैंड में, ताइवान में हार्ट शेप वैरायटी। नेक्स्ट है ताइसो। देखिए ताइसो जो वैरायटी है ये ऑस्ट्रेलिया, देखिए ए अल्फाबेट जो इसमें है उससे याद रखिए ऑस्ट्रेलिया को, एंड एस जो अल्फाबेट है उससे याद रखिए साउथ अफ्रीका को। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जो है ये कल्टीवार वाइडली ग्रो किया जाता है, और साउथ अफ्रीका में इसे मॉरिशियस नाम से भी जो है जाना जाता है, मॉरिशियस नाम। नेक्स्ट वन इज वाइची। देखिए जो वाइची है ये जो वैरायटी है चाइना और ऑस्ट्रेलिया में फेमस है। ठीक है, वाइची CH से याद रखिए चाइना को और ए अल्फाबेट से याद रखिए ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, देखिए दोनों अल्फाबेट है इसमें, CH फॉर चाइना एंड A फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो वाइची इज फेमस कल्टीवार ऑफ चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट वन इज रोज सेंटेड। देखिए रोज सेंटेड जो है इंडिया का कल्टीवार है, और इंडिया में जो है मोस्ट पॉपुलरली, मोस्ट वाइडली जो है ये ग्रो किया जाता है, रोज सेंटेड। ओके, नेक्स्ट वन इज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है ये जो है ऑरेंज टू पिंक कलर का जो है इसका स्किन कलर होता है, एंड इट इज ऑल्सो एन फेमस कल्टीवार ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए रोज सेंटेड जो है वो बिहार वाला जो रीजन है वहां पे जो है ये वाइडली और पॉपुलरली जो है ग्रोन की जाती है, वेल फ्लरिश्ड वैरायटी है वहां की। ठीक है, और मुजफ्फरपुर जो है ये भी जो है वाइडली जो है ग्रो की जाती है इंडिया में। नेक्स्ट वन है बम्बई वैरायटी। देखिए जो बम्बई वैरायटी है ये हार्ट शेप वैरायटी है, एंड इट इज एन फेमस वैरायटी ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के रीजन में जो है वाइडली ग्रो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी जो है चाइना। चाइना इज ऑल्सो एन फेमस कल्टीवार ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है ये फेमस कल्टीवार है चाइना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपगेशन की। देखिए जो प्रोपगेशन होता है ये दो मेथड से बेसिकली लीची में होता है। फर्स्ट वन इज एयर लेयरिंग एंड सेकंड वन इज सेमी हार्ड या हार्डवुड कटिंग। देखिए जो ये दो मेथड हैं ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है कवर किए हैं, डिटेल में कवर किए हैं। तो जो पिछले मॉड्यूल हैं उनसे आप अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम इतना जानेंगे कि कौन से मेथड जो है प्रोपगेशन के वेजिटेटिव मेथड हैं, ये कौन से मेथड जो है लीची में अडॉप्ट किए जाते हैं। तो एयर लेयरिंग इज द मोस्ट प्रेफरेबल, कमर्शियली एंड मोस्ट सक्सेसफुल मेथड ऑफ लीची प्रोपगेशन। ठीक है, तो लीची के लिए जो है एयर लेयरिंग, कमर्शियली जो है एयर लेयरिंग को अडॉप्ट किया जाता है। पर इन सम केसेस, इन सर्टेन केसेस जहाँ पे एयर लेयरिंग को जो है नहीं किया जा सकता, वहां पे जो है सेमी हार्डवुड कटिंग या हार्डवुड कटिंग से जो है प्रोपगेशन किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही मेथड में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आप प्रीवियस टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस करे हैं वहां से जो है आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हार्वेस्टिंग की तरफ। देखिए जो हार्वेस्टिंग है इसका जो वेजिटेटिव मेथड से जो होता है 3 to 4 इयर्स में जो है ये स्टार्ट फ्लावर जो है 3 to 4-5 इयर्स से जो है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर जो है इसमें हार्वेस्टिंग जो है की जाती है। ठीक है, अगर बात करें देखिए इसके फ्रूट की, तो फ्रूट को जो है प्री कूल किया जाता है, और उसके बाद 0 to 1 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसे स्टोर किया जाता है लीची के फ्रूट को। ठीक है, तो ये है लीची का कल्टीवेशन जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं पेयर की। देखिए पेयर जो है एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है, टेम्परेट फ्रूट क्रॉप जो कि कूल रीजन में जो है ग्रो की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट टू एप्पल के बाद जो है ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है। इसका ओरिजिन सेंटर है चाइना इसका ओरिजिन सेंटर है। और जो पेयर है इसकी क्लाइमेटिक और सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो पेयर है ये जो है 26 डिग्री सेल्सियस
और 45 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए टेम्परेचर की रेंज है, इतना जो टेम्परेचर है ये अडॉप्ट कर लेता है एक रेंज ऑफ टेम्परेचर को। देखिए ये टेम्परेचर जो है टेम्परेट क्रॉप है, तो इसके लिए जो है एक सर्टेन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें ये अपनी डोर्मेंसी को जो है ब्रेक कर सके, जिसे कहते हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो जैसे एप्पल में होती है कि लो 7 डिग्री सेल्सियस जो है उसे टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वैसे ही पेयर में भी जो है लो 7 डिग्री सेल्सियस या लोअर देन 7 डिग्री सेल्सियस की जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो पेयर के लिए चाहिए होती है, और 1200 आवर फॉर चिलिंग रिक्वायरमेंट टू ब्रेक इट्स डोर्मेंसी। तो इस तरह से जो है पेयर के लिए 1200 आवर की जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं टू ब्रेक इट्स डोर्मेंसी, जिस तरह से टेम्परेट फ्रूट में जो है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये है इसके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है कि वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है ये ग्रो कर जाता है, अडेप्ट कर लेता है अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये ग्रो हो जाता है। देखिए ये एक्सेप्शनल है क्योंकि जो टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वो मोस्टली जो है लो टेम्परेचर को प्रेफर करती हैं। तो जो पेयर है इसमें अडेप्टेबिलिटी होती है, तो ये जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो अडॉप्ट कर लेता है फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल की। देखिए सॉइल जो है न्यूट्रल सॉइल बेसिकली 6 to 7.5 जो है इसके लिए आइडियल पीएच है सॉइल का। ठीक है, लोमी सॉइल्स जो है इसके लिए सुटेबल सॉइल्स है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये था पेयर का क्लाइमेटिक एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इसकी वेराइटीज की। देखिए जो पहली वेराइटी है इसकी बार्टलेट वेराइटी। देखिए बार्टलेट वेराइटी और विलियम्स पेयर जिसे कहा जाता है, दिस वन। ये जो वेराइटी है ये पॉपुलर है, वर्ल्ड की पॉपुलर वेराइटी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये ग्रो की जाती है एक्सेप्ट चाइना एंड जापान। जापान और चाइना में जो है ये कल्टीवेट नहीं की जाती है, ओनली इन दो कंट्रीज में जो है ये ग्रो नहीं की जाती है, अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इट इज एन पॉपुलर कल्टीवार ऑफ पेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज अंजो। देखिए अंजो जो है ये फ्रांस से ओरिजिन है, फ्रांस में वाइडली एंड पॉपुलर जो है ये फ्रांस का कल्टीवार है अंजो। नेक्स्ट वन इज फ्लेमिश ब्यूटी। देखिए जो फ्लेमिश ब्यूटी है इसमें जो है सेल्फ फ्रूटफुल होती है, ये सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी है फ्लेमिश ब्यूटी। नेक्स्ट वन इज मैक्स रेड बार्टलेट। मैक्स रेड बार्टलेट जो है ये म्यूटेंट है, म्यूटेंट ऑफ बार्टलेट, बार्टलेट का म्यूटेंट कल्टीवार है। ओके, नेक्स्ट वन जो है मोंगलो एंड मैग्नस। जो मोंगलो एंड मैग्नस है वो भी जो है ये फेमस कल्टीवार है। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो है फ्रूट को चिलिंग ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। ठीक है, फ्रूट की राइपनिंग के बाद उसे हार्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो है चिलिंग ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट। और अनड्राइड फ्रूट अगर हार्वेस्ट किया जाता है तो उसे ऑप्टिमम मैच्योरिटी पे 5 मंथ्स के लिए जो है -1 डिग्री सेल्सियस के लिए -1 डिग्री सेल्सियस पे जो है 5 मंथ के लिए जो है उसे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो ईल्ड होती है वो होती है 30 to 40 टन पर हेक्टेयर। उसकी ईल्ड है 30 to 40 टन पर हेक्टेयर। तो इस तरह से जो है पेड़ में हार्वेस्टिंग की जाती है और हार्वेस्टिंग के बाद उस पे जो है चिलिंग ट्रीटमेंट जो है फ्रूट को दिया जाता है। चिलिंग ट्रीटमेंट जो है फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये थी इसकी हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, -1 डिग्री सेल्सियस पे जो है पेयर को स्टोर किया जाता है फॉर 5 मंथ्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीच की। देखिए पीच इज अनदर टेम्परेट क्रॉप, टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है। इसके लिए भी जो है चिलिंग आवर्स और चिलिंग टेम्परेचर की जो है रिक्वायरमेंट होती है। 7.2 डिग्री सेल्सियस या 4 to 7 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है पीच के लिए टू ब्रेक इट्स डोर्मेंसी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस है, जो इसकी डोर्मेंसी है वो जो है ब्रेक नहीं हो पाती है। एंड अगर डोर्मेंसी ब्रेक नहीं हो पाएगी तो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसका नहीं हो पाएगा। तो जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स होती हैं
जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है, इट इज एन इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट फॉर द टेम्परेट क्रॉप्स टू फॉर इट्स डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पीच के लिए भी जो है चिलिंग टेम्परेचर जो है 4 to 7 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर होना चाहिए। उससे नीचे टेम्परेचर आता है तो उसकी ब्रेक जो उसकी डोर्मेंसी है उसे ब्रेक करने में जो है हिंड्रेंस और जो है ऑब्स्टेकल जो है उसके लिए क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके आइडियल पीएच की। देखिए 5.5 to 6.8, देखिए स्लाइटली एसिडिक और 6.8 तक का जो पीएच है वो इसके लिए जो है रिक्वायर्ड है। देखिए आप इसे 5 से 6 तो इस तरह से आ सकते हैं 5 to 6, 5.8 to 6, ठीक है। तो ये जो पीएच है इसके लिए आइडियल पीएच है फॉर पीच। देखिए नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें प्लांटिंग सिस्टम जो इसमें अडॉप्ट किया जाता है एचटीपी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। देखिए हेज रो, देखिए हेज रो में जो है जो सबसे पहला है देखिए ट्रेलिस। देखिए ट्रेलिस का मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं क्लोज ग्रोइंग जो है, क्लोज ग्रोइंग एचटीपी में जो है मेनली इसे फॉलो किया जाता है। देखिए जो हेज रो में जिस तरह से प्लांट्स लगाए हैं, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वी शेप में प्रूव किया जाता है, वी शेप में। ततुरा ट्रेलिस जो है नाम जो है इसका, इट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ततुरा ट्रेलिस, दैट ट्रेलिस फॉर्म की जाती है, प्लांट्स को जो है वी शेप में प्रूव किया जाता है। इस तरह से जो है रोज फॉर्म की जाती हैं और प्लांट्स जो है वी शेप में जो है वो प्रूव रहते हैं, इसलिए इसे इस सिस्टम में ततुरा ट्रेलिस में। और इसमें जो है प्लांट पॉपुलेशन जो आती है 500 to 800 आप बोल सकते हैं, या 519 to 889 प्लांट्स, ठीक है। 500 to 900 भी ये हो सकता है, इतने एक दो प्लांट्स का जो है डिफरेंस या 10 to 20 प्लांट्स का डिफरेंस जो है वो आ जाता है, इवन 100 प्लांट्स तक का भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैरायटी और अकॉर्डिंग टू प्लेस जो है ये डिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेडो। देखिए मेडो का मतलब होता है कि मेडो में जो है नेचुरल लैंडस्केप में जो है प्लांटिंग की जाती है, और मेडो ऑर्चर्ड में जो प्लांट्स आते हैं वो आते हैं 666 प्लांट जो है मेडो ऑर्चर्ड में आते हैं। देखिए गुआवा में भी जो है मेडो ऑर्चर्ड सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। तो 666 या अराउंड 700 प्लांट्स आप बोल सकते हैं मेडो ऑर्चर्ड में प्लांट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉमन प्लांटिंग होती है उसमें आते हैं आपके 13,000 प्लांट्स, अराउंड 13,000 या आप बोल सकते हैं 13,333 प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग पीच। तो ये था इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट एंड प्लांट पॉपुलेशन। नेक्स्ट है प्लम। देखिए प्लम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कि इसकी इकोनॉमिकल लाइफ होती है 25 to 35 ईयर्स, इसकी इकोनॉमिक लाइफ है, दैट इज ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्लम। तो ये जो है माइनर कुछ क्रॉप्स हमने इस मॉड्यूल के अंदर 16th मॉड्यूल के अंदर हमने कवर करी है। तो हमारे 16th जो मॉड्यूल है हॉर्टिकल्चर के 16 जो मॉड्यूल थे वो जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक जो है आप सारे जो मॉड्यूल हैं, सारे जो टॉपिक हैं उन्हें अच्छे से लर्न कीजिए और अच्छे से जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो चलिए कीप स्टडिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।
क्यों यार मैं ये मत पूछो बता रही है तू खाना खाना नहीं ये बंदे हैं ये पूरा ये खाली नहीं आते खाली कुछ नहीं यो खाली तो किनारा ये सब पढ़ाई लाइब्रेरी तो वैसे बैठा पड़ा वैसे हाँ आज देखो काम बड़े काम तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा कल नहीं तो चला टाइम कर दो है ना याओ कहीं आओ बस सीरियस तने बहुत झारो मोड़ा जैसा नहीं कर देगा तो मोड़ा मोड़ा ये जा